नमस्कार। हेडलाइन में आपका स्वागत है। यहाँ हम ताज़ा मुद्दों और कभी-कभी थोड़े जटिल विषयों पर सहज भाषा में बात करते हैं। मैं हूं शशि। और मैं हूँ किरण। आज हम स्किन केयर यानी त्वचा की देखभाल के बढ़ते चलन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, मतलब ये सिर्फ एक ट्रेंड है या कुछ और भी है इसके पीछे? सही सवाल है। हम कुछ हालिया लेखों और एक्सपर्ट्स की राय के आधार पर इसे समझने की कोशिश करेंगे, खासकर भारतीय त्वचा के नजरिए से। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं एक नए शब्द से जो आजकल सुनने में आ रहा है, डर्मोरेक्सिया। ये ब्यूटी रिसर्चर जेसिका डेफिनो ने ये शब्द दिया है ना? हाँ, बिल्कुल, डर्मोरेक्सिया। तो ये है क्या असल में? मतलब सिर्फ त्वचा की बहुत ज्यादा देखभाल करना? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। ये त्वचा को बिल्कुल मतलब एकदम परफेक्ट, त्रुटिहीन बनाने का एक हानिकारक जुनून सा बन गया है। हानिकारक जुनून? हाँ, और इसे बढ़ावा मिल रहा है सोशल मीडिया से, सेलिब्रिटीज से और खुद स्किन केयर इंडस्ट्री से भी एक तरह से। इसके लक्षण क्या हैं? कैसे पता चले? जैसे लगातार अपनी स्किन को चेक करते रहना, हर नया ट्रेंड आजमाना जो भी मार्केट में आए, और अगर रूटीन छूट जाए तो बहुत ज्यादा बेचैनी होना, ढेर सारे प्रोडक्ट्स जमा कर लेना। बाप रे, तो ये सिर्फ वैनिटी का मामला नहीं है, ये तो चिंता की बात लग रही है। बिल्कुल, एक्सपर्ट्स तो इससे बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, मतलब शरीर से जुड़ी एक मानसिक चिंता का ही एक रूप मान रहे हैं। ओ। हाँ, इससे तनाव बढ़ता है, चिंता होती है और जाहिर है पैसा भी खूब बर्बाद होता है। और जो सबसे चिंता की बात है वो ये कि टीनेजर्स पर, किशोरों पर इसका बहुत गहरा असर पड़ रहा है। और भारत की बात करें तो यहाँ ये जुनून एक और चीज से जुड़ जाता है ना, वो गोरी त्वचा की पुरानी चाहत। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये परफेक्ट स्किन का जो आइडिया है, ये भारत में गोरेपन की चाहत से मिलकर एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स रूप ले लेता है। इसके पीछे तो ऐतिहासिक कारण भी हैं शायद। हाँ, ब्रिटिश राज के समय से ही गोरी त्वचा को बेहतर मानने की एक सोच रही है। और आज देखिए, करोड़ों का फेयरनेस क्रीम का उद्योग खड़ा है इसी पर। विज्ञापन, मीडिया, फिल्में, गाने भी। वो चिट्टियां कलाइयां जैसा गाना। बिल्कुल, ये सब कहीं ना कहीं गोरेपन को सक्सेस और ब्यूटी से जोड़ते हैं। एक सोर्स तो ये भी कहता है कि ये सिर्फ रंग की बात नहीं, क्लास और जाति से भी जुड़ा हुआ मामला है। अच्छा, इस पूरे माहौल में एक और बड़ा ट्रेंड है के ब्यूटी, कोरियन ब्यूटी। इसका क्या सीन है? के ब्यूटी तो बहुत तेजी से बढ़ा है। सुना है 2024 में उनका कॉस्मेटिक्स एक्सपोर्ट $10 बिलियन से ज्यादा का था। अरे वाह। हाँ, और भारत में भी युवाओं के बीच काफी पॉपुलर है। इसमें जोर रहता है जेंटल प्रोडक्ट्स पर, कई लेयर्स में लगाने वाले रूटीन पर, और वो ग्लास स्किन पाने पर, शीशे जैसी चमकती त्वचा। ग्लास स्किन। और मजे की बात यह है कि अब वेस्टर्न ब्रांड्स भी के ब्यूटी के तरीकों को अपना रहे हैं। अच्छा, चलिए ट्रेंड से हटकर जरा बेसिक देखभाल पर आते हैं, खासकर टीनेजर्स के लिए। मुहासे वगैरह बहुत होते हैं इस उम्र में। हाँ, हार्मोन्स के बदलाव की वजह से मुहासे बहुत आम है। स्किन एक्सपर्ट्स जैसे डॉक्टर आंचल पंत सलाह देती हैं कि इन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्योंकि निशान रह सकते हैं। बिल्कुल, तो डॉक्टर से मिलना जरूरी है। उनके लिए ज्यादा तामझाम की जरूरत नहीं, एक बेसिक सा रूटीन काफी है। जैसे एक अच्छा क्लेंजर, एक मॉइस्चराइजर और स्किन टाइप के हिसाब से सनस्क्रीन। मान लीजिए ऑयली स्किन है तो एक्ने यूवी जेल जैसा कुछ। और वो जो आजकल रेटिनॉल वगैरह की बहुत बात होती है, क्या टीनेजर्स को उसकी जरूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। किशोरों को रेटिनॉल जैसे स्ट्रॉन्ग एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स की कोई जरूरत नहीं है। उनके लिए शायद नियासिनामाइड या सेरामाइड जैसे इंग्रेडिएंट्स बेहतर हैं। ओके। और हाँ, सिर की सफाई, तकिए के कवर बदलना, ये छोटी छोटी चीजें भी मुहासों को कम करने में मदद करती हैं। से भी। हाँ, बिल्कुल। ब्यूटी एक्सपर्ट गीतिका मित्तल गुप्ता बताती हैं कि एक आम मिथक है कि सिर्फ पानी पीना काफी है। अच्छा। हाँ, जबकि त्वचा से गंदगी और एक्स्ट्रा ऑयल हटाने के लिए क्लींजर तो चाहिए ही, लेकिन हाँ, बार बार चेहरा धोना भी ठीक नहीं। उससे स्किन ड्राई हो जाती होगी। बिल्कुल, स्किन का नेचुरल ऑयल निकल जाता है। पुरुषों की स्किन थोड़ी मोटी जरूर होती है, पर देखभाल तो उन्हें भी चाहिए, खासकर 30 के बाद। प्रदूषण का असर भी होता है, तो सफाई जरूरी है। अच्छा, प्रोडक्ट्स पर आते हैं। ये जो बहस चलती है, नेचुरल चीजें बेहतर हैं या केमिकल वाले उत्पाद, भारतीय त्वचा के लिए क्या ज्यादा सही है? देखिए, भारतीय त्वचा थोड़ी मोटी होती है, मेलेनिन ज्यादा होता है, तो हल्दी, नीम, चंदन जैसी पारंपरिक चीजें फायदा कर सकती हैं। और रसोई के नुस्खे जैसे दही बेसन का उपटन वगैरह, वो ठीक हैं सामान्य देखभाल के लिए। पर अगर कोई स्किन प्रॉब्लम है जैसे एक्जेमा या बहुत ज्यादा मुहासे, तो उनका इलाज इनसे नहीं होगा। और केमिकल प्रोडक्ट्स?
आजकल तो पैराबेन फ्री, सिलिकॉन फ्री का बड़ा हल्ला है। हाँ, वो है। देखिए, वैज्ञानिक तौर पर देखें तो सही तरीके से चुने गए केमिकल उत्पाद ज़्यादा असरदार हो सकते हैं। ये फ्री फ्रॉम वाला ट्रेंड काफ़ी हद तक मार्केटिंग का भी खेल है। अच्छा, मतलब सिलिकॉन वगैरह उतने बुरे नहीं हैं? ज़रूरी नहीं। सिलिकॉन कुछ प्रोडक्ट्स जैसे ट्रांसपेरेंट सनस्क्रीन की बनावट के लिए ज़रूरी भी हो सकता है। मेन बात यह है कि प्रोडक्ट आपकी स्किन को सूट करे। और ये जो DIY का ट्रेंड है, घर पर ही नुस्खे बनाना, वो थोड़ा रिस्की हो सकता है। सोशल मीडिया पर किसी इन्फ्लुएंसर को देखकर कुछ भी ट्राई कर लेना, जैसे होंठों पर नींबू शहद लगाना, ये नुकसान कर सकता है। सही बात है। तो बेहतर यह है कि किसी भी प्रॉब्लम के लिए या कुछ नया आजमाने से पहले डर्मेटोलॉजिस्ट यानी त्वचा विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। और प्रदूषण से बचने के लिए क्या करें? शहरों में तो ये बड़ी समस्या है। हाँ, एक्सपर्ट्स कहते हैं दिन में 2 बार चेहरा धोएं, हफ्ते में 1 बार एक्सफोलिएट करें, SPF 30 या उससे ज़्यादा का सनस्क्रीन लगाएं, विटामिन C या E जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स वाले प्रोडक्ट यूज करें, पानी खूब पिएं और मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं। ठीक है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि स्किन केयर का मतलब सिर्फ परफेक्ट दिखना नहीं है, बल्कि त्वचा को हेल्दी रखना है। सही कहा। मतलब बाजार के दावों और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के पीछे भागने से अच्छा है कि हम अपनी त्वचा की जरूरत को समझें। बिल्कुल। अक्सर सिंपल और रेगुलर देखभाल ही काफी होती है। और जाते जाते एक सवाल मैं सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगी। जैसे जैसे ये त्वचा की देखरेख सेहत की चिंता से ज्यादा एक दिखावा या स्टेटस सिंबल बनती जा रही है, तो क्या हम कहीं त्वचा के स्वास्थ्य का जो असली मतलब है उसे खो तो नहीं रहे? सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।